This is Muskan from EduPlanet. I hope you all are safe and doing fine. In this today's video, I'm going to discuss with you the concept of fundamental duties. So here goes the video. फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से नहीं एडेड था. इसको अमेंड किया गया था 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के अंडर. 42nd अमेंडमेंट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हुई एंड उसमें पार्ट 4A एंड आर्टिकल 15A को इंसर्ट किया गया. ये डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ से. लेट अस सी व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़. फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बेसिक ऑब्जेक्ट ये था कि लोगों को याद दिलाना, कि उनको रिमाइंड कराना कि जैसे उनके पास फंडामेंटल राइट्स हैं वैसे ही उनके पास कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं जिन्हें उन्हें फुलफ़िल करना है, जिन्हें उन्हें निभाना है. बिकॉज एज वी ऑल नो दैट राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर कोरिलेटिव. राइट्स और ड्यूटीज़ हमेशा साथ साथ चलती हैं. जो एक का राइट होता है वो दूसरे पर्सन की ड्यूटी बन जाती है. You must know that कि rights and duties go hand in hand. Then comes the importance of the fundamental duties. कि fundamental duties की importance क्या है? उनकी basic importance है number 1 to strengthen the democracy, number 2 to deal with the anti-national activities. वो activities चाहे कोई individual करे या कोई association करे, इन सब से deal करना ही हमारी fundamental duties की importance है. Then comes the question that can the fundamental duties be enforced? तो इसका आंसर ये है कि आर्टिकल 15A कहता है, 51A कहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को इम्पोज नहीं किया जा सकता. ये एक ड्यूटीज़ है जो एक सिर्फ डिक्लेरेशन उसके अंदर कहा गया है कि एक सिटीज़न के पास ये ड्यूटीज़ हैं, बट उसकी एनफोर्समेंट से रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा गया है. इट मीन्स कि इन ड्यूटीज़ को एनफोर्स करने के लिए कोई पर्टिकुलर क्राइटेरिया नहीं है. अब हम देखेंगे कि कौन सी वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं. पहली फंडामेंटल ड्यूटी है टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम. यानी हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, उसके आइडियल्स, उसके इंस्टीट्यूशंस की अबाइड करना है, उनको रिस्पेक्ट करना है, उनको फॉलो करना है, और जो हमारा नेशनल फ्लैग है और नेशनल एंथम की भी हमें रिस्पेक्ट करनी है. हमारी सेकंड फंडामेंटल ड्यूटी है टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियाज़ विच इंस्पायर्ड आवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. यानी कि वो नोबल आइडियाज़ या वो पर्सन्स जिनकी वजह से हमारा स्ट्रगल हो सका फ्रीडम का, जिनकी वजह से हमें फ्रीडम मिल सकी, उनके आइडियाज़ को और उनको हमें फॉलो करना है. थर्ड ड्यूटी इज़ टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया. यानी हमें हमारे इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना है और उसे प्रमोट करना है. Next duty is to defend the country and render national services when called upon to do so. यानी जब भी देश को हमारी ज़रूरत हो, हमारी सर्विसेज की ज़रूरत हो, तब एक इंडिविजुअल को अपनी ये ड्यूटी को फुलफ़िल करना है अपने देश को बचाने के लिए. Then comes the next duty, that is to promote harmony and the spirit of common brotherhood among all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities to renounce practice derogatory to the dignity of women. यानी कि हमें हमारे देश के अंदर एक भाईचारा रखना है, हार्मनी बनाए रखनी है और वुमेन्स की डिग्निटी को भी बनाए रखना है. हमें किसी के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है. नेक्स्ट ड्यूटी इज़ टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ अ कॉम्पोजिट कल्चर. यानी जो हमारा कल्चर है, जो हमारी कल्चर से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, जो हमारा हेरिटेज है, उनको हमें वैल्यू करना है और उनको प्रिजर्व करना है. नेक्स्ट ड्यूटी इज़ टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म and the spirit of inquiry and reform. Then comes the next duty, that is to protect and improve the natural environment including the forest, lakes, river and wildlife, and to have compassion for living creatures.
यानी कि हमें हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है और उसके इम्प्रूव भी हम करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारी ड्यूटी है. Next comes the duty, that is to safeguard the public property and to abjure violence. यानी अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करना और वायलेंस को ना करना, यानी वायलेंस से बचना भी हमारी एक ड्यूटी है. नेक्स्ट ड्यूटी is to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rise to higher level of endeavor and achievement. यानी अपने देश को, अपने नेशन को नई नई तरक्कियां लेके आना, अपने देश के लिए हर स्फेयर में एक्सीलेंस करना. अपने देश के लिए हमें जो भी एक्सीलेंट स्फेयर्स हैं या जो भी अचीवमेंट्स हैं जो हम कर सकते हैं अपने देश को ऊपर उठाने के लिए, हमें वो चीज़ें करनी ज़रूरी है. ये हमारी ड्यूटी का एक पार्ट है. Then the next duty is, and the last duty is, who is the parent or guardian to provide opportunity for education to his child, or as the case may be, what between the age of 6 and 14 year. यानी कि चाहे पेरेंट है या गार्डियन है, जो उनके पास बच्चा है, चाहे वो 6 से 14 साल की एज का जो बच्चा है, उसको प्रॉपर एजुकेशन देना भी पेरेंट्स की और गार्डियन की ड्यूटी है. तो ये था हमारा फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक. आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया हो. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट अस इन आवर कमेंट सेक्शन. थैंक यू.